कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है मेरा दौर आएगा। तो आप सभी का दौर आ चुका है क्योंकि एसएससी पहली बार लेकर आया है यहाँ पे आप सभी के लिए कितनी 20,000 प्लस वैकेंसीज। क्लियर? क्या 20,000 प्लस वैकेंसीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? चलिए क्या करेंगे आज अपन देखेंगे इस वीडियो में कि 20,000 प्लस वैकेंसीज के लिए, ठीक है, एसएससी ने क्या क्या यहाँ पे क्या चीजें यहाँ पे जारी की है। तो चलिए पहले अपन देख लेते हैं कि एसएससी की तरफ से सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने की डेट कितनी है। क्लियर? चलिए देखो यहाँ पे जो फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हो, तो आप सभी को जैसे दिखाई दे रहा होगा कि जो फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है। यहाँ 17 तारीख से, 17 से यानी कल से क्या फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक, यहाँ पे 8 कितना 8 अक्टूबर तक, यानी ऑलमोस्ट कितने 20 डेज दिए गए हैं आपको। आई बात समझ में? तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ 2 से 4 दिन का वेट करने के बाद ही आपको क्या कर देना है, फॉर्म अप्लाई कर देना है बिना देरी किए हुए। आगे बात समझ में? क्योंकि आपको पता है कि अंतिम के 5 दिनों में क्या होता है, साइट के इश्यूज आने लगते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको करना क्या है, फॉर्म भर देना है। अच्छा आप देख सकते हो 8 तारीख 9 तारीख चालान की लास्ट डेट भी होती है आपकी। चलिए ये तो हो गई आपकी क्या फॉर्म सबमिट करवाने की बात। अब बात करते हैं कि सर टायर फर्स्ट कब लगेगा। तो टायर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, टायर फर्स्ट की क्या, हाँ अप्रोक्स जो डेट है वो कितनी, दिसंबर 2022। अच्छा ये बता देता हूं मैं, ऑलमोस्ट कितना 10 से 11, हाँ 10 to 11 दिसंबर से क्या हो जाएंगे आपके टायर फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो टायर सेकंड होने वाला है, टायर सेकंड का इन्होंने ऑलमोस्ट नहीं बता रखा, लेकिन मैं बता देता हूं अभी तक क्या होता आया है। एसएससी ने जब भी टायर सेकंड अरेंज करवाया है तो वो क्या प्री के ऑलमोस्ट कितने 2.5 से 3 मंथ बाद। तो अप्रोक्स आप क्या एक 3 मंथ का आइडिया ले सकते हो कि सर हाँ आफ्टर 3 मंथ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये क्या मेंस एग्जाम हो जाएगा। हाँ 3 मंथ यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि सर अप्रैल के स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ अप्रैल के स्टार्टिंग में क्या होगा आपका मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए तो ये तो बात हो गई, आपको डेट पता चल गई, आपको ये भी पता चल गया कि सर एग्जाम टायर फर्स्ट दिसंबर में होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने हैं। तो रुकना नहीं है, क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है जब तक आपका क्या आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। चलिए एज को लेकर कई बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें एज बता दो, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या 95, क्लियर 2 जनवरी 1995 से लेके आपकी डेट ऑफ बर्थ है कब 1/1/2004 तक, तो आप सभी क्या कर सकते हो, सभी पोस्टों के लिए क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे बात समझ में? क्या हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई 18 से 27 ईयर्स के लिए। फिर 20 से 30 ईयर्स के लिए भी क्या बात आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही वहां पे फॉर्म पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाओगे तो अपने आप वो फॉर्म क्या करेगा, यदि आपकी इस क्राइटेरिया में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। अगर क्या इससे बाहर है तो वो अपने आप ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, जैसे फॉर्म सबमिट करवाओगे तो ये चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आप आगे जो आपको कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो बच्चों आप फॉर्म भर सकते हो, बस आपके लिए जरूरी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे क्वालिफिकेशन जरूरी क्या है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। भाई आपके पास में क्या आप ग्रेजुएट होना जरूरी हो। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आ गया समझ में? हाँ फिर चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी हो, हाँ यदि ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आ गया समझ में? ये 2 पोस्ट आपकी क्या जेएसओ की पोस्ट हो गई। ठीक है, और इनके लिए भी क्या आपके लिए ये क्वालिफिकेशन है, क्या आपका होना जरूरी है ग्रेजुएट। अब बात कर लेते हैं सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एसएससी प्री की बात कर लेते हैं। तो आपके पास में क्या टायर फर्स्ट है, टायर फर्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास देखो 4 सब्जेक्ट आने हैं जो अभी तक भी आते थे। क्लियर, ये 4 सब्जेक्ट आने हैं। हाँ टाइम भी आपको कितना मिल रहा है, 1 आवर 60 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, ये केवल क्या क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्या क्वालिफाइंग है। ठीक है, मार्क्स एड नहीं होंगे, आपको केवल क्या कट ऑफ पार करनी है,
क्यों? यदि कट ऑफ पार होती है तभी आप देन क्या मेंस में अपियर हो पाओगे। इसके मार्क्स आपके क्या फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करने वाले। आ गई बात समझ में? हाँ, केवल ये क्वालिफाई करना है आपको पेपर। चलिए, ये हो गया आपके सामने। अब बात करते हैं टायर सेकंड, या बात कर लेते हैं मेंस की। तो इस बार देखो स्पेशल क्या किया है। अभी तक जो पिछले वर्षों में होता था, तो पिछले वर्षों में क्या होता था, आपका जो मैथ का पेपर है वो मैथ के टोटल आते थे कितने 100 क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी आते थे कितने, इंग्लिश के आते थे 200 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस पैटर्न को कर दिया है क्या कैंसिल। हाँ, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होने वाला है, अब आपके सामने है कि आपके एक सेक्शनल में, सेक्शन फर्स्ट में तो क्या लगेगा, पेपर लगने वाला है मैथ्स का और किसका, रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 30 होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी टोटल कितना आपको यहाँ पे 180 मार्क्स का। टाइम मिलेगा आपको क्या, 60 क्वेश्चन में 1 आवर्स। क्लियर है, 1 आवर्स मिलने वाला है। अच्छा, सेक्शन सेकंड में देखो अच्छी बात क्या की है इस बार ये किया है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस तो कर दिए कितने 45 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन साथ में देखो भाई जनरल अवेयरनेस को भी ऐड किया है। जनरल अवेयरनेस को ऐड किया है, और कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जीए के आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के आ रहे हैं। आ गया समझ में, 25 क्वेश्चन इसके आने हैं एक साथ में। और ये पार्ट और आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके इससे भी आएंगे। हाँ, और टाइम क्या अराउंड 15 मिनट होगा, इसमें 70 मिनट होगा। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑन सेम डे, हाँ, एक ही दिन में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप लोगों को क्या पहले से प्रिपेयर रहना है क्या यहाँ पे इन 3 पेपर्स के लिए, क्योंकि सेम डे में या क्या आपके थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे क्या तीनों पेपर कंडक्ट करवाए जाने हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या कि सर 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में मैथ रीजनिंग, सेकंड में इंग्लिश आपका जीएस, और क्या थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे क्या, हाँ, जो बच्चे क्या इसके लिए स्टैटिक और क्या ये बाकी पोस्टों के लिए जैसे जेएसओ हो गया, AA हो गया, उन पोस्टों के लिए आपके लिए क्या ये 2 पेपर ये भी लगने वाले हैं। एक स्टैटिक का लगेगा और क्या जनरल स्टडी का लगेगा। आ गया समझ में? चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट चीज़ और बता दूं मैं, हाँ, कि मैथ्स में क्या हो गया है। मैथ्स में आपके टोटल क्वेश्चन तो पता है, प्री में 25 और 30। हाँ, 2 टॉपिक और ऐड हो गए हैं। 2 नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं? 2 नए टॉपिक है, एक तो स्टैटिक है आपका, हाँ, और प्लस में क्या प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, हाँ, सांख्यिकी और क्या प्रायिकता। क्लियर? तो आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बस अंतिम में इतनी पंक्तियां बोलूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इस बार आपकी मंजिल आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस करना क्या है, आपको रुकना नहीं है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।